Hello students, welcome to Adipom India. You are watching Mathematics with Himanshu Taplial and we are discussing domain. So the next question in the domain is यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है, इसका डोमेन आपको बताना है। यहाँ पे दिया है अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आपको डोमेन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इस पार्ट का डोमेन कैलकुलेट करेंगे। अब ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। अगर रूट के लिए हमें डोमेन निकालना है तो अंदर वाला क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो उसके लिए हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो ये सेकेंड पार्ट है तो हमने यहाँ पे लिखा एंड, और ये भी क्या है, रूट के अंदर है, बट ये 1 अपॉन अंडर दी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। तो इसके डिफाइन होने के लिए जो रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बातें पहले ही डिस्कस हो रही हैं। अगर रूट ए टाइप का फॉर्मेट है तो ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ए के डिफाइन होने के लिए। अब 1 अपॉन रूट ए टाइप का फॉर्मेट है तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ए के डिफाइन होने के लिए। तो चलो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसे आप फैक्टराइज करोगे, ये होगा x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और ये वाला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करना है तो आप इसे साइन स्क्रीम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। साइन स्क्रीम जो पढ़ाया था आपको, ऊपर से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया था। अगर ये दो वैल्यू है तो सॉल्यूशन आउटसाइड द रूट्स आता है। तो सॉल्यूशन आउटसाइड द रूट्स आता है, यानी कि x लेस देन और इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ये तो आप साइन स्क्रीम की हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हो। और इस वाले में भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट आएगा। तो इसमें से छोटा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ पे है x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, x लेस देन माइनस 1 और x ग्रेटर देन 4। अब इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में लेना है इंटरसेक्शन डोमेन निकालने के लिए। तो आपने नंबर लाइन पे बनाया और इन दोनों पे क्या ले लिया आपने, इंटरसेक्शन ले लिया। अब जैसे यहाँ पे गिवन है आपको, यहाँ पे बनाया आपने 1,2 और यहाँ पे कितना है आपका -1 -1,4। अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले ये दिया है x लेस देन इक्वल्स टू 1। ये कह रहा है सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, सॉल्यूशन किस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये सेकंड वाला आपका ये कह रहा है x का वैल्यू लेस देन -1 होना चाहिए। और ये कह रहा है यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इनके बीच में हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा आएगा, तो जो फाइनल सॉल्यूशन है हमारा वो क्या हो जाएगा, इस -1 के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ओपन बनाएंगे। ओपन यहाँ पे क्यों बनाया है, यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, -1 पे यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 पे आप लगाओगे ओपन यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 1 अपॉन, क्वेश्चन है यहाँ पे 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट, यहाँ पे लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x। ये आपको बताना है व्हाट इज द डोमेन हियर। तो यहाँ पे भी सिंपल है, यहाँ पे दिया आपका क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट मी रीराइट अगेन। ये दिया है यहाँ पे अंडर द रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x। तो 1 अपॉन रूट ए के डिफाइन होने के लिए ए शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा होना चाहिए। बट आप ऑलरेडी डेफिनेशन वाइज जानते हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू x। ये x से क्या होता है, हमेशा
या तो बराबर होता है या छोटा होता है, और यहाँ पे ये कह रहा है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। तो ऐसा तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, यानी कि यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि आप जानते हो ये होता है डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज भी लेस देन और इक्वल्स टू x, और यहाँ पे जो हमारा आया है कंडीशन ये आई है, तो ये कंडीशन तो ट्रू ही नहीं होगी ना जब ये होता है हर बार फॉर ऑल x। जब ये बात ट्रू होती है तो ये वाली बात तो ट्रू होगी नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी x से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 आया आंसर। यहाँ पे आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन इज अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पे दिया है थर्ड क्वेश्चन, इसका डोमेन आपको बताना है। ये दिया अंडर द रूट ऑफ 2x + 1 और होल डिवाइडेड बाय दिया है x³ - 3x² और यहाँ पे है +2x। आपको डोमेन कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है इसका डोमेन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो अंदर लिखा है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 2x + 1 x³ - 3x² + 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो अब जैसे आपने इनइक्वालिटी सॉल्व की थी, फर्दर इसे वैसे ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसे, तो पहले तो कर दिया 2x + 1, यहाँ पे क्या ध्यान दिया आपने, ये दिया है x³ - 3x², यहाँ से ले लिया आपने x कॉमन, यहाँ से क्या ले लिया x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x² - 3x + 2, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसे फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई करने पे आप क्या पाओगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2x + 1, यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x - 1 और x - 2, ये ब्रेक तो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसे नंबर लाइन पे शो कर दिया, मैंने आपको बताया था सबकी पावर क्या है, ऑड है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/2, जब साइन स्क्रीन सॉल्व किया था हमने, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है -1/2, यहाँ से कितनी आ जाएगी 0, इस वाले को 0 के बराबर रखने पे यहाँ से कितना आ जाएगा 1, यहाँ से इसे 0 के बराबर रखने पे आ जाएगा 2, इसे नंबर लाइन पे शो कर दिया, नंबर लाइन पे शो कर दिया, दिस इज -1/2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, और सबका पावर क्या है, यहाँ पे एक ऑड नंबर है, तो सबका पावर ऑड नंबर है ना, यहाँ पे 1 1 1। तो मैंने कहा था साइन होता है यहाँ पे अल्टरनेट, साइन क्या होता है यहाँ पे अल्टरनेट, आप यहाँ पे चलाओगे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मैंने प्लस साइन क्यों चलाया इस साइड से, क्योंकि मैंने कहा कि सब में x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, सब में क्या है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आपको सोचने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इस साइड हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, और साइन अल्टरनेट होगा, क्यों, क्योंकि सबका पावर ऑड टाइम्स है, ये भी ऑड टाइम्स और ऑड टाइम्स के दोनों ओर साइन क्या होता है, फ्लिप होता है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया है वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का मतलब ये हुआ है कि वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव या 0 हो रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, तो पहले आपने लिखा -∞ से लेके -½ तक पॉजिटिव हो रहा है। अब -½ को हम सॉल्यूशन का पार्ट लेंगे या नहीं, तो क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, तो मैंने कहा इक्वालिटी केवल न्यूमरेटर की वजह से होल्ड कर सकती है, -1/2 की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, फिर यूनियन, फिर कहाँ पे पॉजिटिव है 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल ही लगाना है, क्योंकि 0 और 1 नीचे वाले की वजह से आया है, नीचे मतलब x और ड्यू टू x - 1 की वजह से 0 आया है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, फिर यूनियन, फिर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी ओपन ही आएगा, 2 भी डिनोमिनेटर में है, उसकी वजह से भी कभी भी ये फंक्शन जो दिया है ये 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 to ∞। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका इसमें डाउट क्लियर हो जाए कि डोमेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया है, जैसे यहाँ पे ले लिया, हाँ, अंडर द रूट दिया है आपको s⁻12 - s⁻9 + s⁻4 और -x+1, इसका डोमेन आपको कैलकुलेट करना है। तो ये रूट दिया है, तो इसके डोमेन के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान देना है कि जो अंदर वाला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा क्योंकि रूट के अंदर है। अब इसके बाद इसे हम फर्दर कैसे सॉल्व
करेंगे। तो इसे फर्दर अगर हमें सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हमने ले लिया x टू द पावर 9 कॉमन। हमने क्या ले लिया यहाँ से, x टू द पावर 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ से x कॉमन ले लिया, फिर बचा एक्स क्यूब माइनस 1, और ये कितना बचा है यहाँ पे प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में एक्स क्यूब माइनस 1 कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 कॉमन आया है, और यहाँ पे ये अंदर बचा है इन दोनों में भी। तो अंदर पहले हम नोट कर लेते हैं x प्लस एच टू द पावर 9 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसके बाद अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फर्दर देखो इसे सिंप्लीफाई हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 1, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको आता है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, फिर आ जाएगा जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ए माइनस बी, हाँ तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाता है प्लस ए बी, तो ये कितना आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पे इतना आ गया, और इसमें भी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये एक्स बाहर पुट कर लिया, अंदर कितना बचता है 1 प्लस एच टू द पावर 8 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना है, तो आप जानते हो कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक लिखी है। अगर आप इसका डी चेक करो, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या निकालते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप चेक करोगे तो वो लेस देन 0 आएगा। एक बार निकाला आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है बी स्क्वायर, कैसे करते हैं पहले डी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स का कोफिशिएंट है 1, उसे कहते हैं हम बी, बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 4ac, ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो उसकी वैल्यू है 1, और सी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है प्लस 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1 कर दिया, तो दिस वैल्यू इज -3 विच इज लेस देन 0। अब यहाँ पे एक बात ध्यान और देना, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो डी की वैल्यू है वो क्या आई आपकी लेस देन 0 आई है। इस बात का मतलब ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपको क्या ध्यान देना है, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या आ जाए a ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाए, और d लेस देन 0 आ जाए, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, यहाँ से इम्प्लाई होता है a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पॉजिटिव आ जाए। और बाई चांस ऐसा हो जाता, बाई चांस क्या होता, ये केस आ जाता, यदि ए एक्स स्क्वायर में, अब इसका सेकंड केस ले रहे हैं हम, यदि a लेस देन 0 आता और d भी लेस देन 0 आता, तो ये इम्प्लाई करता कि जो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है ये लेस देन 0 होता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे के सारे जो एक्स हैं वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं आर को, और ये हमेशा लेस देन 0 आता। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया, हम देखो हम यहाँ पे कह रहे थे इस क्वांटिटी में 1 प्लस एच टू द पावर 8 इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स की हर वैल्यू के लिए ये क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें भी हमें सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें भी डी लेस देन 0 हुआ तो हमने एज इट इज़ कह दिया कि इसका भी क्या है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव नंबर है। अब बचता है ये, केवल ये बचा हुआ है, हम केवल इस पे ध्यान देते हैं एक्स माइनस 1 पे, ठीक है, 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, और आपको क्या चाहिए पॉजिटिव ही आंसर चाहिए ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए आपको, मतलब पॉजिटिव चाहिए, एक्स की किस वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है। तो आपने इसे चेक किया कि ये कहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैंने इससे चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इसे रख लिया कि ये कहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स और एक्स माइनस 1 कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो आपको मैंने साइन स्कीम से फिर से इसे सॉल्व कर लोगे, ऑड पावर है, ऑड पावर है, नंबर लाइन में दिखाओगे तो आउटसाइड द रूट आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। वैसे दिखाने के लिए एक बार हमने इसे शो कर दिया, ये 0 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, तो 1 के इधर तो पॉजिटिव साइन आएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी कि इस बात का मतलब हुआ सॉल्यूशन इसके इस साइड है, तो वही मैंने कहा था आउटसाइड द रूट्स सॉल्यूशन है। तो आउटसाइड द रूट्स अगर सॉल्यूशन है तो यहाँ से क्या आया, एक्स लेस देन 0 होना चाहिए या एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये हमेशा क्या आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब हम यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया उस पर ध्यान देते हैं, तो यानी कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यहाँ पे ध्यान दो, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए या x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए,
तो उसके लिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव आता ही है एच लेस देन 0 पे और एच ग्रेटर देन 1 पे। ये अभी हमने नीचे प्रूव किया है। प्रूव करने का मतलब यहाँ पे शो किया है ना। तो ये लास्ट वाला देखो, एच लेस देन 0 और एच ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आया है, ये h इंटू एक्स माइनस 1 पॉजिटिव है। तो हमने वही था, h लेस देन 0 और h ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। ये तो पूरे रियल नंबर में ही पॉजिटिव होता है, ये भी पूरे रियल नंबर में पॉजिटिव होता है, और 1 तो पॉजिटिव नंबर है ही, +1 है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ से, h लेस देन 0 और h ग्रेटर देन 1 के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। इवन आप 0 भी डालोगे, 0 के लिए भी ये पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा सकते हो। देखो अगर इसमें 0 पुट करो तो ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, +1 है तो 0 + 1 +1 होता है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। तो यानी कि इस पर इक्वालिटी भी होल्ड करेगी। इवन 1 पे भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। आप 1 भी डाल दो तब भी ये क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो 0 से 1 के लिए तो ये ट्रू हो गया। अब हमें केवल चेक करना है कि 0 से लेके 1 के बीच के लिए भी, क्योंकि ये -∞ से लेके 0 तक और 1 से ∞ तक तो ये पॉजिटिव आ गया है। अब हमें चेक करना है कि 0 से 1 के बीच में भी ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम उसी बात को चेक करने के लिए हमने ये एक्सप्रेशन दोबारा नोट किया। तो हमारा एक्सप्रेशन था क्या, तो यहाँ पे देख लो एक बार, एक्सप्रेशन था हमारा s⁻12। हाँ, ये पूरा चेक कर रहे हैं ना, s⁻12 माइनस s⁻9 प्लस s⁻4 माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। हम कहाँ से कहाँ के बीच में चेक कर रहे हैं, 0 से लेके 1 के बीच में, इसके बीच में चेक कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस वाले के लिए इसको देखो, हम 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है या नहीं है, तो इसको कैसे में चेक करेंगे। तो अब आप मुझे एक बार बताओ, क्या मैं इसी क्वांटिटी को क्या हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पे बताना है इसे सोच के। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसमें s⁻12, s का पावर तो इवन नंबर है, इसे एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे s⁻4 कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा, s⁻4 के प्लेस में बचेगा 1 और इसके प्लेस में बचेगा -s⁻5। ओके, अब यहाँ पे कितना है, इसे भी उल्टा पलट के लिख लिया, 1 - x। तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सोचना, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दिस s⁻4 ये भी पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर रही है तो उसका पावर आपने 5 टाइम्स रेज किया है। और किसी भी नंबर को 0 से 1 के बीच में अगर किसी की भी पावर आप रेज करते हो तो वो वाली वैल्यू क्या होती है, छोटी होती जाती है। जैसे आपने 1/2 ही ले लिया, 0 से 1 के बीच में 1/2 है, उसका पावर रेज करो, पहले 1 पावर है, फिर यहाँ पे 2 पावर रेज किया, फिर 3 पावर रेज किया, तो वैल्यू देखना यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज। पहले 1/2 आया, फिर 1/4 आया, फिर 1/8 आया, तो वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो s⁻5 1 से छोटा होता है, यानी कि इनका डिफरेंस भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मैंने अभी कहा x क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो ये सब पॉजिटिव आ गए। तो यानी कि यहाँ से भी क्या हुआ है, 0 से 1 के लिए भी ये एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आया है, पहले वाले से जो हमारा सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था, x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0 और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। और ये कह रहा है कि x का वैल्यू 0 से 1 में भी क्या है, ये पॉजिटिव है। तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 में भी ये पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ इन दोनों को मिला के फाइनल सॉल्यूशन क्या आया। तो फाइनल सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इनमें क्या सारी वैल्यूएं कवर हुई या नहीं हुई, तो सारी वैल्यूएं यहाँ पे कवर हो गई हैं, इसलिए क्या है, पॉजिटिव है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x बिलोंग्स टू r इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है f(x), यहाँ पे क्या दिया है, f(x), ये दिया है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाई 1, ये 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसे बताना है इसका डोमेन क्या होगा। अगर किसी भी इसका डोमेन बताना है, किसी भी रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है, यदि हमें उसका डोमेन बताना है तो दैट क्वांटिटी शुड बी नॉन नेगेटिव।
दैट मीन्स 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो क्या हम इसे थोड़ा देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू t, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू t। तो ये यहाँ पे लिखा है 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, ये 0 है। तो यानी कि अगर मैं t को क्या ले लूँ, -1 से, माइनस ऊपर से भी या नीचे से भी कॉमन ले लूँ तो ऊपर बन जाएगा t माइनस 1 और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी t माइनस 4। ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, फिर वही साइन स्कीम की हेल्प से। आपने ऊपर वाले को 0 के बराबर रखा 1 आया, नीचे वाले को 0 के बराबर 4 आ गया। अब इन सबका होल पावर कितना है, 1 है, यानी कि ऑड टाइम्स रूट रिपीट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। अब मैंने t पहले लिखा है तो इस साइड हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, फिर क्या हो जाता है, ऑड टाइम्स रूट के दोनों साइड साइन फ्लिप होता है। तो अब आपको ये सॉल्व करना आ गया है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यानी कि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कह रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ कि कहाँ पे पॉजिटिव है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स कि वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ही पॉजिटिव होता है। तो सॉल्यूशन कहाँ पे पॉजिटिव है, -∞ से -1 तक, और 1 पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करता है ये वाला कौन, कि न्यूमरेटर में कौन है। तो 1 न्यूमरेटर वाले की वजह से आया है, ठीक है। इस ये था उसका रीजन 1 आने का। यहाँ पे 1 जो आया है वो यहाँ पे आया है, ये न्यूमरेटर की वजह से आया, इसलिए -1 पे इक्वालिटी आएगी। यूनियन, अब यहाँ पे 4 टू इन्फिनिटी में 4 पे इक्वालिटी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वजह से इक्वालिटी कभी भी होल्ड नहीं करती है, डिनोमिनेटर की वजह से कभी एक्सप्रेशन 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हम 4 पे ओपन इंटरवल लेंगे। तो 4 टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन आ गया। पर यहाँ पे हमने, अच्छा ये x नहीं था, ये t था, तो हम इसे t से रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, तो t की वैल्यू -∞ टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन आता है कि t तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x माना था, तो हम t को किससे रिप्लेस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -∞ से -1 के बीच में होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू -1 होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। 4 से इन्फिनिटी है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 से बड़ा होना चाहिए। इस बात का मतलब ये 4 टू इन्फिनिटी है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 से बड़ा होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 से छोटा होना चाहिए। अब देखो इसे हम कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, एक इंटीजर है। तो -1 और -1 से छोटे इंटीजर कौन कौन होते हैं, तो -1 और -1 से छोटे इंटीजर बताने के लिए आप हमेशा नंबर लाइन बनाओ, ताकि आप सही से आंसर दे पाओ। -1 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -1 और -1 से छोटे इंटीजर ये हैं। तो x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, या तो -1 रहनी चाहिए या उससे छोटी रहनी चाहिए। तो मुझे एक बार बताओ, क्या मैं x की वैल्यू यहाँ पे -0.2 डाल सकता हूँ या नहीं। अगर मैंने यहाँ पे -0.2 डाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे कितना बना देगा, -1 बना देगा। तो इस बात से मुझे ये पता चला, यदि x की वैल्यू मैं -1 से 0 के बीच में कोई सी भी वैल्यू को प्लग इन करूँ तो वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1। और इधर तो मैं कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा ना, वो बताओ कैसे बनेगा, इसके इस साइड, यानी कि इसके इधर आप कोई सी भी वैल्यू इसमें प्लग इन करते हो तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, या तो -1 के बराबर आएगी या -1 से छोटी आएगी। तो यानी कि यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिला, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 तक, ठीक है। और इस पार्ट से सॉल्यूशन क्या मिला है हमें, एट ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 4, ये कब होगा। तो इसको भी अगर सोच नहीं पा रहे हो तो नंबर लाइन पे बनाओ, ये ऐसा इंटीजर है जो 4 से बड़ा है। तो 4, 5, 6, 7 ऐसे बना दो, ठीक है। अब देखो, क्या मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से बड़ी आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप प्लग इन करोगे तो आंसर 4 से ज़्यादा आना चाहिए। तो आप क्या यहाँ पे 4.5 प्लग इन कर सकते हो, नहीं, क्योंकि 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ जाता है। तो आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे आप पुट करते हो
5 या 5 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि अगर आप 5 और 5 से बड़ी वैल्यू प्लग इन करोगे तभी वो वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगी। ठीक है, अगर आपने 4 से लेके 5 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे पुट की तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे 4 बना देगा। तो क्या 4 से बड़ा होता है? नहीं, वो तो एब्सर्ट आंसर आ गया। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू इसमें प्लग इन करेंगे। वैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लिखाई है तो वहाँ पे इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपको गिवन है। अदरवाइज आप ऐसे सोच के बता सकते हो कि x कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, और दोनों के बीच और है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन कितना आया, -∞ टू 0 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कितना आ गया है, -∞ टू 0 और कितना आ गया आपका 5 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मुझे एक बार बताओ कहीं पे मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम इसे चेक करें कहीं पे हमने यहाँ पे गलती किया है या नहीं किया है। अच्छा, एक गलती कर दिया हमने यहाँ पे, ये मैंने -1 क्यों ले लिया, ये तो यहाँ पे 1 लिखा था ना, तो यहाँ पे -1 लिया है। अच्छा, ये लिखने में एरर हो गया है, कैलकुलेशन हमने -1 के हिसाब से नीचे सही किया है, बट हमने लिखने में ऊपर से गलती कर दी थी, -1 नहीं था +1 था। तो बस आप इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे +1 कर दो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि आप क्या कह रहे हो 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखो अगर आप 2 की वैल्यू भी डालोगे यहाँ पे 1 से लेके 2 तक के बीच की कोई सी वैल्यू डालोगे, ये हमेशा कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे 1 बना देगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -∞ से 2 5 टू इन्फिनिटी। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, यानी कि x क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए, या तो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो। तो ये आपका आ गया फाइनल सॉल्यूशन।